हेलो दोस्तों, बैंक में पीओ और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जी हाँ, उसकी वैकेंसी आ गई है। अगर आप बैंक के प्रिपरेशन खासकर से प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर ये है, वैकेंसी आ गई है। जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं की है, जिससे कि इस बार ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और अगर कोई कमी रह जाती है तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर कर पाएँ। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका होगा। फॉर्म को टाइम से भर लीजिए। इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो डेट है 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं फॉर्म, और उसके सारी डिटेल्स हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। और जो लोग भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो टाइम से अपनी कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि नए बैच हम लोग इसके लिए एसबीआई के लिए एक्सक्लूसिव लगाएंगे। और आपको पता ही है कि मुझे जो है 11 ईयर का एक मैनेजर लेवल पे स्टेट बैंक का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैं वर्तमान में भी बैंक में डीजीएम के पद पर हूँ, तो मैं बैंक की कोचिंग को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ और जो फैकल्टी हैं उनको गाइड कर देता हूँ कि आप किस तरह से उसको टॉपिक को लीजिए कि ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बैंक में अच्छी तरह से क्वालिफाई, बैंक के एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे उस टर्म्स कंडीशंस की जो आपको फुलफ़िल करनी है अगर आप एसबीआई पीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट है उसने ये वैकेंसी निकाली है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, यानी 20 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। इसमें टाइम से फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट टाइम में कभी कभी वेबसाइट प्रॉब्लम भी करती है। अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स में नज़र डालें तो 7 से 27 सितंबर तो आपका फॉर्म भरना है और आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। अब बात आती है जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसके कॉल लेटर कब आएंगे। देखिए, 2nd वीक ऑफ अक्टूबर, लगभग 1 महीने बाद आपके कॉल लेटर आ जाएंगे। और जो पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो नवंबर 2023 में होगा। तो लगभग 2 महीने आपको मिल रहे हैं और उसके बाद नवंबर दिसंबर में ही उसका प्री का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका मेन का एग्ज़ाम का कॉल लेटर आएगा नवंबर दिसंबर में, और जो फेज़ 2 का जो मेन का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में या जनवरी 2024 में होने वाला है, और उसके कॉल लेटर आपको जनवरी फरवरी में मिल जाएंगे। उसके बाद जो हम साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, जिसमें इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन की एक्सरसाइज होती हैं, वो आपकी जनवरी फरवरी में होने वाली है, और फाइनल रिजल्ट फरवरी मार्च में आ जाएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 6 महीने में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब मिल सकती है। आपको पता ही है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर में सबसे जो क्रीम प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट मानी जाती है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मानी जाती है। दोस्तों, अगर नज़र हम डालें कि वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ की देखिए, टोटल वैकेंसीज़ 2000 वैकेंसीज़ आई हुई हैं, और इन वैकेंसीज़ में 300 वैकेंसी एससी के लिए, 150 वैकेंसी एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 540, ईडब्ल्यूएस में स्पेशल 200 वैकेंसी हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए 810 वैकेंसी। इसमें इसको कुल मिलाकर देखा जाए तो 2000 वैकेंसीज इस बार इसमें आई हुई है। एक उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस बार एग्ज़ाम फॉर्म भरने की नहीं मांगी गई है। एग्ज़ाम फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम वगैरह सब दे लेंगे, यानी 31 दिसंबर 2023 तक आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए रिजल्ट, यानी आप पास हो गए और आपने इधर पहले एग्ज़ाम दे दिया, तो जैसे ही ग्रेजुएशन करेंगे 3 महीने बाद आपकी जॉब है। तो जो लोगों का रिजल्ट अभी आया नहीं है, फाइनल ईयर में अपियरिंग है, और अगर उनका एग्ज़ाम जो है 31 दिसंबर 2023 तक आने का चांसेस है, तो वो लोग इसमें कर सकते हैं। और ये जो क्वालिफ़िकेशन है, ये क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, इवन अगर आपने बीटेक वगैरह किया है, तो वो भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि बीटेक भी जो है ग्रेजुएशन की डिग्री में आता है। चलिए दोस्तों, अब आप बात करते हैं कि एज। देखिए, एज के लिए उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल को आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। 1 अप्रैल 2023 जो जा चुका है तब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, और ये एज जो बोलते हैं 21 साल से लेकर के 30 साल तक होनी चाहिए। लेकिन इसमें
कैटेगरी वाइज जो एज का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो डिसेबिलिटी वाले हैं 15 साल, 13 साल और 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल की इसमें छूट मिल रही है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, इसमें एक प्री का एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा और एक इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होगा। तो जो प्री का एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम जैसे कि हमने देखा था, प्री के एग्ज़ाम में हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन हर सेक्शन के लिए टाइम डिफाइंड है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको 20 मिनट में पूरी करनी है, अपने आप स्विच हो जाएगा दूसरे सब्जेक्ट में। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 20 मिनट में और रीजनिंग को भी 20 मिनट में करना है। कुल मिला के जो 100 को मार्क्स के 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे में आपको ये पेपर करना है और इसके अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे मेंस के एग्ज़ाम में। तो जितने भी बच्चे प्री में बैठेंगे तो जितनी वैकेंसी उसका 10 गुना यानी 20,000 तक के बच्चे मेंस में बैठेंगे। और मेंस में जो मेन का एग्ज़ाम है उसमें जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। केवल एक सब्जेक्ट इसमें बढ़ गया, देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज और डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो वही है, बस रीजनिंग वाले में कंप्यूटर एप्टीट्यूड जोड़ दिया गया है और मैथमेटिक्स में स्पेशली उन्होंने डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन को दे दिया है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही पार्ट। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पेपर इसमें ऐड हुआ है, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें आप बैंकिंग की नॉलेज के बारे में आपकी टेस्टिंग होती है, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स के हैं, डेटा एनालिसिस में 30 क्वेश्चन है लेकिन 50 मार्क्स के हैं, और इंग्लिश में 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। और उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रीजनिंग के लिए आपको टाइम मिल रहा है 50 मिनट और मैथमेटिक्स के लिए 45 मिनट और आपको जनरल इकोनॉमी के लिए अवेयरनेस के लिए 45 मिनट और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट, यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 155 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और इसमें मेंस के एग्ज़ाम में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश राइटिंग और ऐसे को चेक किया जाएगा आपके वहीं कंप्यूटर में टाइप करके। और ये जो है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 50 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट में आपको करने होंगे। अगर हम देखें इस तरह से कुल मिला के 250 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा आपका। और हाँ, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स की प्रोविज़न है। 1/4 मार्क्स नेगेटिव आपका हो जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स आपके माइनस में जाएंगे, और अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.25 आपके माइनस में जाएंगे गलत अगर आंसर आप देते हैं तो। उसके बाद लास्ट जो फेज़ है इसमें फेज़ 3, जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, उसमें ग्रुप एक्सरसाइज है 20 की और इंटरव्यू है 30 का। कुल मिला के 50 नंबर आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बेसिक जानकारी दे दी। अगर आप इससे डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग अगर इसमें कैरियर वास्तव में बनाना चाहते हैं तो फॉर्म को टाइम से भर के और प्रॉपरली एक प्रिपरेशन जो होती है उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनको 6 से 8 घंटा डेली देना चाहिए, और जिन लोगों ने कुछ प्रिपरेशन कर रखी है उनको कम से कम 3 डेली टेस्ट लगाने चाहिए, जिससे वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। और टाइम कम है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनिशियल जो बच्चे आएंगे उनको ऑफ़र मिलेगा, ज्वाइनिंग में डिस्काउंट मिलेगा उनकी फ़ीस में। और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें कि जल्दी ज्वाइन कर लें। हमारे वहाँ से लगभग 1000 से ज़्यादा जो है बैंकिंग सिलेक्शन हो रखे हैं, और लास्ट ईयर भी पीओ में हमारे देहरादून से काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस हमारे वहाँ से हुए। और बाकी बेस्ट फैकल्टी के द्वारा स्मॉल बैचेज़ में एक अच्छी कोचिंग आपको यहाँ पर मिल सकती है देहरादून में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बार अपना कैरियर जो है जो आपने ड्रीम किया है अगर बैंक में एज ए पीओ का, तो ये आपका जो है मैं विश करता हूँ कि इस बार आपका पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच।